कल हमने हिंदी चैप्टर 1 में पढ़ा था 1.1। आज हम पढ़ेंगे 1.2 कविता का महत्व। आपने अनुभव किया होगा कि यदि कभी आप अपनी बात को ठीक से अभिव्यक्त नहीं कर पाते या अधिक प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करना चाहते हैं और नहीं कर पाते, तब कविता की एक या दो पंक्ति ही आपकी समस्या को आसान बना देती है। तुलसीदास की एक चौथाई अथवा बिहारी के एक दोहे का जितना असर सुनने वाले पर होगा, शायद उतना असर एक कहानी सुनने से न हो। कवि बिहारी द्वारा राजा राम राय सिंह को भेजा गया एक दोहे का असर हुआ था कि वे अपनी नवविवाहित पत्नी को मोह से मुक्त होकर राज्य की रक्षा के लिए निकल पड़े थे। कविता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी कहा है कि कविता की प्रेरणा के कार्यों में प्रवृत्ति बढ़ जाती है। प्राचीन काल में कविता को मनोरंजन का साधन भी समझा जाता था। दरबारों में कविताएं सुनाकर राजाओं का मनोरंजन किया जाता था। तब कविता पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाने वाली कोई वस्तु नहीं थी। आप कभी कभी सोचते होंगे कि कविता भी भला कोई पढ़ने की चीज़ है, यह मनोरंजन की चीज़ कैसे हो सकती है। इसके न तो शब्द समझ में आते हैं, न इसमें कही गई बातें। इससे तो कहानी उपन्यास अच्छे हैं जिसमें कही गई बातें आसानी से समझ में आ जाती हैं। इसके लिए कविता की तरह किसी व्याख्या की जरूरत नहीं होती। लेकिन इस तरह आपका सोचना ठीक नहीं होगा, क्योंकि कविता सिर्फ मनोरंजन की वस्तु नहीं है। जो कि कविता कम से कम शब्दों और अपनी विशिष्ट भाषा तथा शैल सौंदर्य से बातों को स्पष्ट करती हुई चलती है और बहुत सी बातें उसमें छिपी रहती हैं, जिसे समझने के लिए उसे खोलते रहना आवश्यक होता है। अंत यह गंधक की अपेक्षा कठिन लगती है, लेकिन यह भी तो लिखिए कि कविता ही है जो अधिक देर तक आपको याद रह जाती है। उदाहरण के लिए आप उपयुक्त समय और स्थान पर आसानी से इसका उपयोग कर सकते हैं। अब आप बताइए कि कविता कैसे मनोरंजन की वस्तु हुई। तो इस संबंध में रामचंद्र शुक्ल भी कहते हैं कि प्राय लोग कहते हैं कि कविता का अंतिम उद्देश्य मनोरंजन है, पर मेरी समझ में मनोरंजन उसका अंतिम उद्देश्य नहीं है। कविता कम से कम शब्दों में जितने सरल, सुगंध तथा लयात्मक ढंग से अधिक बातें व्यक्त कर सकती हैं, उतना गद्यांक नहीं। इसीलिए कविता अधिक समय तक याद रहती है। लयात्मक होने के कारण इसे कहीं भी गुनगुनाया जा सकता है। दूर सुनसान रास्ते में अकेले चला जा रहा या रही कविता गुनगुना अपना मनोरंजन कर लेता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कविता हमारे जीवन की अन्य आवश्यकताओं की तरह ही एक प्रमुख आवश्यकता है। कविता के माध्यम से प्राप्त होने वाले सुख किसी भी भौतिक सुख के अलग और बेहतर होता है। यहाँ पर आप यह न समझिए कि कविता केवल किताब और अखबारों में ही छिपी हुई होती हैं, बल्कि गीत, गजल, फिल्म, धुन, नज़म, शेर आदि सभी कविता के ही विभिन्न रूप है। आप अवश्य ही कुछ न कुछ गुनगुनाते रहते होंगे और इसका आनंद लेते होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। कल हम पढ़ेंगे 1.3 कविता के अवयव।